ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी ने भेजा है, भावनगर गुजरात से। उन्होंने पूछा है कि मंत्र ध्यान साधना में वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप कैसे होते हैं। उसके करने की विधि क्या है, यही पूछना चाहते होंगे। कैसे होते हैं तो बता दिया कि वाचिक जप है, उपांशु जप है, मानस जप है। ये उसकी रीत है, उसकी विधि क्या है। देखो, जैसे बहुत गर्मी के दिन है और बाहर हम घूम रहे, कहीं कोई काम की वजह से बाहर आना जाना हो रहा है, तो बहुत गर्मी भी लगती है, धूप भी लगती है। और जब किसी की ऑफिस में हम प्रवेश करें और उसकी ऑफिस में सुबह से एसी चालू है, तो अंदर जाते ही हमें ठंडक का अनुभव होगा, प्रसन्नता होगी, मन प्रसन्न हो जाएगा। क्या हाश, अब थोड़ा हमें रिलीफ मिला, तो मन प्रसन्न होता है, खुशी होती है, संतोष होता है और शांति भी होती है। तो यंत्र से, एक एसी नाम के यंत्र से ये हो सकता है, तो मंत्र से तो तर हो ही सकता है। मंत्र का अर्थ भी यही है कि जो मन को तर कर दे, तर बतर कर दे, उसको कहते हैं मंत्र। अब किसी भी मंत्र की साधना में, आपने पूछा है, तो किसी भी का अर्थ थोड़ा जरा समझ लेना चाहिए। हमने अपने तरीके से कहीं से उठा लिया कोई शब्द, हम बार बार सुनते भी है, भगवान के नाम है, भगवान के मंत्र है, सब हमने सुने हैं। शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, हमने सुना है। वासुदेव का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी तरह नाम भी है, जैसे राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये भी नाम भी मंत्र का ही काम करते हैं। तो इसकी साधना करने से हमें सफलता तो मिलेगी, उसका फल तो मिलेगा, मन शांत भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा श्रम ज़्यादा रहेगा। और अगर गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का मतलब गुरु ने दिया हुआ मंत्र है कोई, जैसे हमने सुना ही है, राम राम तो 1000 बार सुना है, लाख बार सुना है, फिर भी गुरु कह दे कि राम राम जपो, तो ये गुरु मंत्र हो गया। तो इसका इफेक्ट, इसका असर बहुत ज़्यादा रहता है और वह जल्दी सिद्ध होता है। हमारी जो मनोकामना होती है, मन को शांत करने की इच्छा है, तो जल्दी मन शांत होता है। क्यों, क्या फ़र्क हो गया? शब्द तो वही है राम, और हम उसी निष्ठा से उसका जप कर रहे हैं। लेकिन अगर गुरु ने दिया हुआ है, तो उसके पीछे गुरु के आशीर्वाद का बल रहेगा, गुरु की कृपा का बल रहेगा, गुरु के तप का बल रहेगा। तो जैसे पहाड़ी पर चढ़ने वाली ट्रेन में 2 इंजन लगते हैं ना, एक आगे एक पीछे, उसी तरह पीछे से ये हमें फोर्स प्रदान करेगा, हमें धक्का देगा और हमारा काम जल्दी सिद्ध होगा। अब ये मंत्र साधना कैसे करते हैं? तो मंत्र साधना वैसे 3 प्रकार से होती है, और एक तरह से देखो तो एक ही प्रकार है। पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, और फिर सूक्ष्मतर, और फिर सूक्ष्मतम, 4 प्रकार समझ लो। स्थूल रूप में मंत्र साधना करना है तो पहले बोलकर, सबसे पहले वहीं से शुरू करना पड़ता है। सीधा हम सूक्ष्मतम साधना नहीं कर सकते, मन हमारा इतना सूक्ष्म हुआ ही नहीं होता, ये मन की बात है। तो पहले बोलकर मोटे मोटे से राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये बोलकर जो हम करते हैं, ये शुरुआत के मंत्र की साधना है। फिर
बाहर आवाज न आए ऐसे बोलना, सिर्फ गले से ही आवाज निकले लेकिन ओठ से बाहर न जाए, हम ही बोले और हम ही सुने और दूसरा कोई न सुन पाए, वह दूसरे प्रकार की साधना है। उसको पहले को वाचिक साधना कहेंगे, वाणी से होने वाली। दूसरे का नाम है उपांशु मंत्र साधना। उपांशु वाचिक के बाद, वाचिक साधना जब सिद्ध हो जाती है तब उपांशु शुरू हो जाती है, और इसके बाद उपांशु साधना भी जब सिद्ध हो जाती है तब वह अपने आप मानस साधना में चली जाती है। मन से जप होता है, बोल भी नहीं रहे, होठ भी नहीं हिल रहे, जीभ भी नहीं हिल रही, और मन में चल रहा है राम 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 राम, ऐसे उसको कहेंगे मानसिक साधना। तो वाणी के जो प्रकार है ना, उसके ऊपर से इसको समझेंगे। बाहर जो सुनाई देती है वह वैखरी वाणी है। तो वैखरी वाणी से वाचिक जाप होता है। जो गले में सिर्फ फुसफुसाए और हमें ही सुनाई दे उसको मध्यमा वाणी कहते हैं, उससे उपांशु जाप होते हैं। और तीसरी है पश्चिमा, जिससे मानस जाप होते हैं। पश्चिमा वाणी, मन में हमें शब्द दिखते हैं, बस वो पढ़ते जाना है, पश्चिमा। और चौथी जो उत्तमोत्तम है उसको परावाणी कहते हैं। वह मन में भी जाप नहीं होता, अपने आप चलता रहता है, सांस को के साथ चलता रहता है। श्वास आई राम, श्वास गई राम, श्वास आई राम, श्वास गई राम। मन में कुछ नहीं है। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, आप चाहे सो रहे हो, सोते वक्त भी इसको कहेंगे सहज साधना। ये परावाणी से जो अजपा जाप होता है वो जपा नहीं जाता, इसलिए उसको अजपा जाप कहते हैं। स्वामी रामदास थे, हाँ स्वामी राम तीर्थ थे, तो वह अपरावाणी तक, परावाणी तक उसके जाप पहुंच गए थे। जब सोते थे तो नींद में भी उसका मुंह खुलता नहीं था, नींद में भी हमें सुनाई देता था कि कोई राम राम जप रहा है, राम राम की आवाज़ आती है उसके शरीर से। ऐसे कई हमने उदाहरण सुने हैं कि किसी महात्मा के रोम रोम से राम प्रकट हो रहा है, एक एक रोए रोए से राम 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 की ध्वनि आ रही है, और वो तो सो रहा है। तो ये परावाणी है, ये जो इसको अजपा जाप कहते हैं। वो जपने नहीं होते, अपने आप होते हैं। वो कैसे होते हैं? तो ये अभ्यास से होते हैं। शुरुआत हमें करनी होती है वैखरी वाणी से, मतलब कि वाचिक जाप से। फिर आएगा अपने आप, वो सिद्ध हो जाएगा। करते 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 कब तक करना है? हर एक का अपना अपना अलग अलग समय, अलग अलग पीरियड रहता है, समय की अवधि रहती है। जिसका जितना अंतःकरण शुद्ध है उसको उतना जल्दी ही दूसरी कक्षा में एडमिशन मिल जाता है। अंतःकरण शुद्ध है माने उसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं है, उत्कृष्ट निकृष्ट की भावना नहीं है, भेद का भाव नहीं है, ईर्ष्या और स्पर्धा का कोई भाव नहीं है। ऐसा जिसका मन है, ऐसा जिसका अंतःकरण है, उसको शुद्ध अंतःकरण कहते हैं। तो जितना शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध होगा ये हम अपेक्षा शुरू में नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो शुद्ध होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो उदारता लेकर जो चलता है उसी का नाम साधक है। तो उदार मन से सबको वह क्षमा कर देता है और सबसे वह क्षमा मांग लेता है और राग द्वेष को धीरे 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 निवृत्त करता है। तो उसको शुरुआत करनी चाहिए वाचिक जाप से, वैखरी वाणी से। राम 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 ये करते 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 अंतःकरण जितना शुद्ध होगा उतनी जल्दी आपको अगली कक्षा में, माने उपांशु जाप में प्रवेश मिल जाएगा, मध्यमा वाणी में। वैसे भी हम कर तो सकते हैं, मध्यमा जाप भी कर सकते हैं मध्यमा वाणी में, ओ राम 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 ऐसे करेंगे, लेकिन मन स्थिर नहीं रहेगा। अगर वैखरी सिद्ध होने के बाद उपांशु में आएगा तो उपांशु से हमें और ज़्यादा शांति मिलेगी और ज़्यादा मन स्वस्थ रह पाएगा, स्व में स्थित रह पाएगा। और इसके बाद उपांशु सिद्ध हो गए तो अपने आप मानस जाप में प्रवेश हो जाता है, वह होठ हिलना बंद हो जाता है, अपने आप मन से ही राम 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 निकलने लगता है। वो पश्चिमा वाणी है, ये तीसरी कक्षा है। फिर धीरे 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 मन से भी जाप करने की ज़रूरत नहीं, बैठ के भी जाप करने की ज़रूरत नहीं,
चलते फिरते खुली आँख से, खाते पीते उठते बैठते, अंदर अंदर चलता रहता है राम 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 राम, भावमय जाप। आपने ये भी पूछा है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये अपने आप चलने वाला है परावाणी का। परावाणी कहते हैं परब्रह्म की वाणी, तत्ववाणी या कह लो। तो जो सिद्ध महात्मा होते हैं उसकी वाणी परावाणी होती है। वह कुछ भी बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है। कहेंगे जा बेटा तेरा कल्याण होगा, कल्याण हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? किसी के कहने से। तो ये किसी का कहना नहीं है। जिसका अंतःकरण संपूर्ण शुद्ध है, जिन्होंने ब्रह्मात्म ऐक्य सिद्ध कर लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, ये उसको साक्षात हो गया, अपरोक्ष हो गया, तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा को अगर कुछ करवाना है, कुछ कहलवाना है, तो वो तो निर्गुण निराकार है, उसके पास कहाँ जुबान है, कहाँ शरीर है तो वो बोलेगा। तो ऐसे महात्माओं के अंतःकरण में वह प्रेरणा प्रदान करता है, उसको प्रेरित करता है, और ये महात्मा बोल जाते हैं। महात्मा आपने ऐसा क्यों कहा, बस कह दिया, पता नहीं क्यों कहा, अंदर से बात आई, निकल गई, मुंह से निकल गई। तो ऐसा हमने सुना है, ऐसे महात्मा हमने देखे भी है। तो उसके मुंह से बात निकल जाती है और वह सिद्ध हो जाती है। परमात्मा की योजना के अनुसार होता रहता है। तो ये है परावाणी। परा माने हमने इसके पीछे कोई प्रयत्न नहीं किया उसको उच्चारित करने का, अपने आप अंदर से उच्चारित होती रहती है राम 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 राम। तो जैसे कहते हैं हमारे सांस में, सांस लेते हैं तो सो, सांस बाहर निकालते हम, सो हम सो हम सो हम, ये जाप चलता रहता है, हमें पता नहीं है। हम इतने स्थूल बुद्धि हो गए हैं, हमारा मन इतना सूक्ष्म नहीं है कि उसको सुन सके। अरे अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते, सो हम की तो क्या बात है, वो भी सुनना नहीं चाहते। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अंदर से कोई कह रहा है लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, कहाँ हम सुनते हैं उसकी बात। तो सोहम का जाप अपने आप चल रहा है, उसको कहेंगे अजपा जाप। तो सोहम को ही अजपा कहना ये जरूरी नहीं है, वो तो है ही, लेकिन राम राम भी अजपा हो सकता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। और ये सोहम स्वयं सिद्ध अजपा है, वो अपने आप में चलता रहता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सोहम तो चलता ही रहता है, बस उसको ध्यान से देख लो तो आपका जाप हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जप साधना में ये 4 स्टेज आते हैं। सबसे पहला वाचिक जप, जिसको वैखरी वाणी का जप कहेंगे। दूसरा कहेंगे उपांशु जप, जिसको मध्यमा वाणी का जप कहेंगे। तीसरा आएगा मानस जप, जिसको पश्यंती वाणी का जप कहेंगे। और अंत में आता है परावाणी का जप, जो अजपा जाप है, वह अपने आप होता रहता है। अभ्यास के हिसाब से संस्कार इतने गहरे बैठ गए हैं और अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है, तो वह जाप अपने आप चलता रहता है। सोहम 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 सोहम, राम 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 राम, अपने आप चलता है। हमें लगता है कि भाई ये परावाणी का जाप सबसे उत्तम है, तो हम वहाँ सीधा वही करेंगे, या तो मध्यमा पश्यंती वाणी का मानस जाप तो हम मन से ही जाप करेंगे। बस 5 बार आपने नाम लिया, राम 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 राम, और मन भागा। इस शब्द का आधार लेकर मन भाग जाए, राम 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 राम। हाँ, जो वो है ना बड़े महात्मा वाल्मीकि जी, वो उसको राम राम का नारद जी ने मंत्र दिया था, वो तो बिल्कुल अनजान थे, राम राम करते करते मरा मरा कर दिया, और मरा मरा करते भी उसको भगवान मिल गए। कितने अच्छे महात्मा होंगे, हमें भी नारद जी मिल जाते तो कितना अच्छा होता। कहीं ना कहीं मन घूमने चला जाता है, ऐसे विचार करता है, तो ऐसे सीधा नहीं होगा। इसलिए एक के बाद एक स्टेप चढ़ना होता है। पहले वैखरी वाणी को सिद्ध करो, बोल बोल के नाम जप करते रहो। डेली बैठो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बैठो भगवान के सामने, एकांत देश में, अपने घर में ही, जहाँ पर भगवान का कोई मंदिर रखा हुआ है, कहीं कोना रखा हुआ है, तो वहाँ पर बैठकर शांति के समय, सब लोग घर के उठे उससे पहले आप उठ जाओ और उससे पहले ये जाप का काम कर लो, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए, विक्षेप ना होने पाए। और शाम को भी सब सोने का समय जब होता है तब बैठकर ये जाप किया जा सकता है। वैखरी वाणी के बाद फिर धीरे धीरे आप अपने आप उपांशु जाप में चले जाओगे, जाना नहीं पड़ेगा। ये जब वैखरी सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप दूसरी कक्षा में उपांशु में एडमिशन मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे मध्यमा, और
ऐसा करते करते सुबह शाम नहीं करना, फिर तो पूरा दिन चलता रहता है। मानस जप तो पूरा दिन चलेगा, और पूरा दिन पूरी रात नींद में भी स्वप्न में भी ये जप चलता रहता है, चलता रहता है। फिर वह सहज हो जाएगा, तब उसको कहेंगे परावाणी का जप, और उसको कहेंगे अजपा जप। वो करना नहीं पड़ता, अपने आप हो रहा है। तो जैसे समझो कि बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो वो तो गिर जाएगा ना, तो पहले उसको ट्राईसाइकिल देते हैं। ट्राईसाइकिल में गिरने की संभावना कम होती है, 3 पहिए का आधार मिलता है। तो वैखरी वाणी में वाणी कर्मेंद्रिया है, मतलब शरीर का भी, वाणी का भी और मन का भी, तीनों का आधार हमें मिलता है। तो गिरने का मतलब मन कहीं गिर जाए, कहीं चला जाए, ये शक्यता बहुत कम रहती है। तो 3 पहियों वाली साइकिल है ये। उपांशु जप 2 पहियों वाली साइकिल है, समझ लो। और मानस जप 1 पहिए की साइकिल है। और अजपा जप साइकिल ही नहीं है, बस सिद्ध हो गए। अब साइकिल की ज़रूरत नहीं है, हाथ छोड़कर वह साइकिल चला सकता है, किसी आधार की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि ये मंत्र साधना, मंत्र ध्यान साधना, ध्यान शब्द जो आपने इसमें इस्तेमाल किया है, इसका अर्थ यही होता है, जो मंत्र है उसके अर्थ का अनुसंधान। राम तो पहले सगुण साकार राम, धनुष बाण हाथ में धरे हुए उस राम को मन से देखना है, और वाणी से राम राम शब्द बोलना है, उसका ध्यान करना है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेव का ध्यान करना है मन से, और वाणी से इसका जाप करना है। तो ऐसा करते करते ध्यान मग्न आप हो सकते हो। तो ये मंत्र ध्यान साधना है। तो ऐसे बहुत अच्छी साधना है, और करने योग्य, हर एक को करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी सिद्धि मिलती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अगर ये आपने सिद्ध कर लिया तो आप वचन सिद्धि आपको मिल जाएगी, आप जो बोलोगे हो जाएगा, क्योंकि आपका अंतःकरण इतना शुद्ध है, परमात्मा आपके हृदय से बोलना शुरू कर देगा। तो ये बहुत अच्छी साधना है, इससे अंतःकरण शुद्धि भी होती है, और जो हमें चाहिए, अच्छे गुरु चाहिए तो गुरु भी मिल जाते हैं, शास्त्र का संग चाहिए तो शास्त्र का सत्संग भी मिल जाता है। ये सब आध्यात्मिक सिद्धियाँ हमें मिलती रहती है। तो हमें लगता है नगीनदास जी को स्पष्टता कुछ हो गई होगी। हरिओम।